अहबाब, इखलाक हसना बे बहा दौलत है। इखलाक का मतलब सिर्फ मीठा बोलना नहीं, इखलाक हसना का मतलब है अच्छी आदतें अपना लेना। बंदा मीठा बोलता हो लेकिन जब उसके साथ लेन देन करो तो फिर वो डंडी मारे, इसको इखलाक नहीं कहते। क्या इखलाक इसी को कहते हैं? बंदा मीठा बोलता हो, जब वो तोलने लगे तो फिर वो कम तोले, क्या ये इखलाक है? क्या इखलाकी हसना इसको कहते हैं कि बंदा मीठा बोलता रहे, जब उससे कोई चीज़ लेने जाओ तो फिर वो मिलावट करके आपके सामने पेश करे? क्या इसको हुस्न इखलाक कहते हैं? क्या इखलाक ये है कि वो बंदा मीठा तो बोले, आपसे उधार पैसे बटोर के ले जाए, जब तुम वापसी का तकाजा करो तो फिर तुम्हें वो घर पे ना मिले? क्या हुस्न इखलाक इसको कहते हैं? क्या अच्छा इखलाक यही है कि सब्जी वाले के पास तुम सब्जी लेने जाओ, फ्रूट वाले के पास तुम फ्रूट लेने जाओ तो उसने अच्छा फ्रूट फ्रंट पे लगाया हो और वो फटा पुराना फ्रूट पीछे रखा हो, जब तुम खरीदने लगो तो वो फटा हुआ भी उसमें डालते? क्या इसको हुस्न इखलाक कहते हैं? क्या इखलाक इसको कहते हैं कि तुम टीचर के पास जाओ और वो कहे कि ट्यूशन पढ़ने के लिए मेरे तुम प्राइवेट स्कूल में आ जाओ? क्या अच्छा इखलाक इसको कहते हैं कि तुम डॉक्टर के पास अस्पताल में जाओ और वो बैठा और कहे शाम को मेरे क्लिनिक पे आ जाओ? क्या यही अच्छा इखलाक है? अब ज़िंदगी गुजारने के लिए इस्लाम ने हमें एक पूरी जनाब अली पूरी एक मुकम्मल लिस्ट दी है। इखलाक कहते किसको हैं? हमने अमानत के साथ ज़िंदगी कैसे गुजारनी है। हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आपसे किसी ने पूछा कि मौला कायनात किसी ईमानदार शख्स की बात सुनाएं, तो आप फरमाते हैं मैं सुनाता हूं तुमको फ़ारूक आज़म की बात। कौन कह रहे हैं? मौला कायनात हज़रत अली करमल्लाह वजहुल करीम कह रहे हैं। किसी ने पूछा कि या अली किसी ईमानदार शख्स की बात सुना दो। आप फरमाते हैं मैं उमर फ़ारूक से मिलने के लिए गया तो फ़ारूक आज़म सरकारी दस्तावेज़ात लिख रहे थे, दिया जला के रखा हुआ था और कुछ लिख रहे थे। हज़रत अली कहते हैं मैं जाकर बैठा तो उमर फ़ारूक पूछने लगे कि अली सरकारी काम से आए हो या प्राइवेट ज़ाती काम से आए हो? हज़रत अली कहते हैं कि अमीरुल मोमिनीन मैं ज़ाती काम से आया हूँ। उमर फ़ारूक उठे, फ़ौरन दिए को गुल कर दिया, वो दिया बुझा दिया और कहा ए अली अब हुक्म फरमाएं किस काम से आए हैं? हज़रत अली कहते हैं अमीरुल मोमिनीन ये क्या बात है, पहले दिया जल रहा था, अब आपने दिया बुझा दिया है, अब मुझसे पूछते हो क्या बात है? सुनिए फ़ारूक आज़म की बात। फ़ारूक आज़म कहते हैं पहले मैं सरकारी दस्तावेज़ात लिख रहा था तो सरकार का तेल जल रहा था, अब हमने निजी गुफ्तगू करनी है, अब हमने ज़ाती बातें करनी हैं। तो आप फरमाते हैं मैं ये नहीं चाहता कि मेरी ज़ातियात में 2 बूंद तेल इस्तेमाल हो जाए और फ़ारूक आज़म को क़यामत में उसका हिसाब देना पड़े। वो फ़ारूक आज़म जो गवर्नमेंट का 2 बूंद तेल बर्दाश्त नहीं करता, वो किसी की जायदाद पर कब्जा कर सकता है। वो फ़ारूक आज़म जो किसी के लिए गवर्नमेंट के लिए थोड़ा सा नुकसान बर्दाश्त नहीं करता। क्यों? फ़ारूक आज़म का ये अकीदा था कि मैंने हिसाब देना है। मौजू मेरा दूसरी तरफ ना चला जाए। रिवायात में आता है जब फ़ारूक आज़म दुनिया से चले गए ना, काफ़ी अरसे के बाद ख्वाब में किसी मिलने वाले से मिले, तो जिससे मिले ना वो कहते हैं कि आपके फटे पुराने कपड़े थे, बुसीदा सी हालत थी। तो पूछने लगे कि फ़ारूक आज़म कहाँ से आ रहे हो? उमर फ़ारूक कहते हैं जब से दुनिया से गया हूँ तब से लेकर आज तक मेरा हिसाब चल रहा था और आज हिसाब से बरी होकर आ रहा हूँ। अल्लाह का शुक्र है, अगर अल्लाह की रहमत शामिल ना होती तो फ़ारूक आज़म फंस जाता। अरे वो अमीरुल मोमिनीन, वो नबी के यार, वो नबी के सहाबा और वो लोग जिनको ताजदारे कायनात दुनिया में जन्नत की बशारत दे दी है, जो अशरा मुबशरा में शामिल हैं, उनकी पारसाई, उनकी अकीदत और उनके हुस्न इखलाक का ये मामला है। वो कहते हैं कि अगर अल्लाह की रहमत शामिल ना होती तो फ़ारूक आज़म फंस जाता। हमारी तरफ देखें, हम 4 नमाजें पढ़ लें, दाढ़ी रख लें, उम्रा हज को थोड़ी बहुत खैरात कर लें तो हम कहते हैं हमें जन्नत का ठेका मिल गया है। कौन होता है जो हमसे जन्नत को वापस ले ले? अहबाब, हमने अमानतदारी के साथ ज़िंदगी गुजारनी है। मुस्तफ़ा करीम के जो अहकामात हैं उनको हमने अपनाना है। मुस्तफ़ा करीम के जो ज़िंदगी गुजारने के आपने सुनहरी असूल हमें बताए हैं उस तरह ज़िंदगी गुजारनी है। मुश्किल में किसी गरीब के काम आना है, पड़ोसी की मदद करनी है,
اگر کوئی یتیم بچے ہیں تو ان کے سر پہ ہاتھ رکھنا ہے، کسی کی جائیداد کو خواہ مخواہ میں نہیں بٹور لینا، اپنے گھر کی دیوار کی بنیاد رکھتے ہوئے ایسے ہی 2 انچ اینٹ کھسکا کے پڑوسی کی طرف نہیں کر دینی۔ احباب، ان کا حساب دینا ہوگا، اور اگر کسی کی مدد کر سکتے ہیں، اگر کسی کے مشکل میں ہم کام آ سکتے ہیں تو یہی حسن اخلاق ہے۔